कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। और आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है T20 MCQ सीरीज़ के अंदर। तो आप सभी बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए MCQ सीरीज़ कंटिन्यू है और जिसके अंदर हमारा टॉपिक ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट नंबर 7 वीडियो आज की क्लास होने वाली है। इससे पहले प्रीवियस क्लासेस 6 ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस 6 क्लासेस नहीं देखी हैं ऑपरेशन रिसर्च की तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। वहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च के अलावा आपको अदर टॉपिक्स के भी MCQ टाइप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑपरेशन रिसर्च का कोर्स भी लॉन्च किया है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको ऑपरेशन रिसर्च का फुल कोर्स देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे गेम थ्योरी, LPP और ऑपरेशन रिसर्च के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे 1 बाय 1 हमने कवर किए हैं। कुछ टॉपिक्स जो रह गए वो आगे आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल जाएंगे उस कोर्स के अंदर, और बाकी आप लोग वहाँ से जाकर के ऑपरेशन रिसर्च पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको जानकारी देना चाहेंगे गेम थ्योरी का अलग से प्लेलिस्ट बना है हमारे चैनल पे। तो आप गेम थ्योरी अगर पढ़ना चाहते हैं तो गेम थ्योरी के भी क्लासेस 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। डिटेल में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं मैंने, ठीक है। तो बिना स्किप किए आज की क्लास को देखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे सारी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलती रहें, ठीक है। तो बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं या फिर BA मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पेपर आता है तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से अपने MCQ टाइप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है ऑपरेशन रिसर्च का पार्ट नंबर 7 वीडियो है, और जिसके अंदर हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस में मैंने आपको ऑपरेशन रिसर्च के जो रैंडम क्वेश्चंस थे वो प्रैक्टिस कराए थे पूरे सिलेबस से, बट अब हम यहाँ पर क्या है टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है क्वेनिंग थ्योरी रहने वाली है, ठीक है। तो ऑपरेशन रिसर्च के अंदर एक चैप्टर आता है क्वेनिंग थ्योरी, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे और फिर आपको 1 बाय 1 ऑप्शंस एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, पहला क्वेश्चन, इन कैंडल्स नोटेशन फॉर क्वीनिंग मॉडल्स। हमारे पास देखिए क्वीनिंग थ्योरी में मॉडल्स आते हैं, ठीक है। बेसिकली 4 टाइप के मॉडल आपको पढ़ाए जाते हैं। मॉडल लिखने का जो तरीका होता है आपके पास A/B/C, ठीक है। पहला तो ये होता है, फिर इसके बाद क्यूनिंग लेंथ के लिए यहाँ पर D, E। तो इस तरीके से 5 नोटेशन लिए जाते हैं। यहाँ पर A जो होता है ये अराइवल रेट को दिखाता है, ठीक है। जो अराइवल हो रहा है हमारे पास कस्टमर्स का किसी भी क्यू के अंदर, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। तो उस पैटर्न को A से डिनोट करते हैं। फिर जो सर्विस का पैटर्न है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, वो B से डिनोट करते हैं। और ये C होता है कितने सर्वर्स हैं, यानी कि कितने चैनल्स पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। जैसे आप ट्रेन टिकट लेने जाते हैं तो ट्रेन टिकट में आप देखते हैं वहाँ पर कितनी विंडो होती है। जनरल की विंडो अलग होती है और रिजर्वेशन वाली विंडो अलग होती है। तो इस तरीके से 2-3 जनरल टिकट की विंडोज़ होती हैं और रिजर्वेशन की एक विंडो टिकट होती है। तो ऐसे जहाँ जहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है उनको सर्वर्स बोलते हैं। तो सर्विस पॉइंट कितने वो C डिनोट करता है। और ये जो D और E हैं ये हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है और क्यू की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ मॉडल्स डिफाइन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, अभी हमने आपको बताया जो पहला वाला A होता है ये अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को डिनोट करता है। तो प्रोबेबिलिटी जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक आपके पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल होता है। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो बहुत टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़े हैं। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रहा है जब क्यू लेंथ लगी है तो उसी को यहाँ पर A से डिनोट किया जाता है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इफ़ द अराइवल्स एट अ क्यू फॉलो पॉइजन प्रोसेस, कह रहा है अब हमारे पास ये जो A, B
कॉमा सी। यहाँ पर अराइवल तो हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, तो कह रहा है बी किसको फॉलो करेगा। बी हमारे पास क्या है, सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या है। तो अगर अराइवल पॉइजन का है तो जो सर्विसिंग होता है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इंटर अराइवल टाइम का मतलब है द टाइम बिटवीन अराइवल्स। टाइम बिटवीन अराइवल्स का मतलब क्या है कि जो लोग आ रहे हैं उसके बीच में जो टाइम स्पेंड हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो सर्विसिंग टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फॉलो करेगा अगर हमारे पास अराइवल टाइम जो है पॉइजन को फॉलो करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है द क्यू डिसिप्लिन वेयर द कस्टमर हु हैज़ बीन वेटिंग द लॉन्गेस्ट इज सर्व्ड फर्स्ट इज नोन एज। अब देखिए इसका हम बहुत अच्छे से आपको एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट के द्वारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन शॉप होती हैं, ठीक है, जहाँ पे आप गल्ले की दुकान भी बोलते हैं। तो वहाँ पे आप जब जाते हैं तो वहाँ पे कार्ड जमा कराए जाते हैं आप सभी लोगों के। सपोज दैट आप गए हैं, ठीक है, आप गए आप सबसे पहले कार्ड जमा करने चले गए। तो उसने बोला भाई हम बाद में बांटेंगे, सबसे पहले सब लोग कार्ड जमा कर दो। टोटल 100 लोग पहुँचे थे वहाँ पे। उन सभी लोगों ने क्या किया, कार्ड जमा किया। सबसे पहले आप पहुंच गए थे, तो आपने क्या किया, इस प्रोसेस के दौरान आपको टोटल 2 घंटे लग गया। कितना लग गया, 2 घंटे लग गया। 2 घंटे में 100 कार्ड जमा हो पाए। धीरे धीरे लोग आए, जमा किए। फिर उसके बाद जब उसने बांटना शुरू किया तो सबसे पहले वो किसको बांटेगा, भाई जिसने सबसे पहले कार्ड जमा किया था। तो सबसे पहले किसने कार्ड जमा किया, सबसे पहले आपने कार्ड जमा किया था। तो सबसे देर तक भाई, जब तक कार्ड नहीं जमा हो जाएंगे तब तक तो आपको रुकना ही पड़ा। तो आपने वेट कितना किया, आप सबसे पहले आए थे तो आपको टोटल 2 घंटे तक रुकना पड़ा। और जो बाद में आते गए उनको टाइम जैसे कम वेट करना पड़ा, किसी को आधा घंटा, किसी को 15 मिनट, कोई आया बिल्कुल जस्ट और अभी बांटना ही शुरू हुआ था। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो जब सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो सर्विस प्रोवाइड होने से पहले आपने कितनी देर तक, सबसे ज़्यादा देर तक जिसने वेट किया, तो सिंपल सी बात है जो सबसे पहले आया होगा उसको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कम। आप सबसे पहले आए थे, इसीलिए बिल्कुल लास्ट में जब सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, स्टार्ट होगा सर्विस प्रोडक्शन, तो आपको सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये यहाँ पर एक होता है पैटर्न, FCFS बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। ठीक है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन में यही पूछ रहा था, अगर आप सबसे देर तक इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे पहले आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो इस डिसिप्लिन को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं FCFS। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द कस्टमर अराइव्स एट अ कार वॉश। आप किसी वर्कशॉप पे गए, आपको कार धुलानी हुई है, ठीक है, तो आप कार वॉश के लिए गए। आपने देखा वहाँ पर कुछ 5-6 कार ऑलरेडी खड़ी थी, ठीक है। तो आपने देखा भाई लाइन तो बहुत लंबी लगी है, हमारा कहीं 6th नंबर पे यहाँ पर आएगा टर्न, ठीक है। तो उसने देखा लाइन बहुत लंबी लगी है, तो उसने क्या किया, ही डिसाइड टू लीव इमीडिएटली। उसने कहा भाई हम लाइन में लगेंगे ही नहीं, यानी कि ये पर्सन जो था इस क्यू के अंदर लगा ही नहीं। तो जब भी ऐसा आपको कहीं देखने को मिल जाए कि क्यू लगी है और क्यू लंबी होने के कारण अगर कोई भी कस्टमर इस क्यू के अंदर नहीं लग रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं बाकिंग। क्या बोलते हैं, बाकिंग। इस कंडीशन को बोलते हैं बाकिंग। ठीक है, अब एक और कंडीशन होती है, सपोज दैट ये आपके पास क्यू लगी है और यहाँ पर एक कस्टमर है, वो कस्टमर लग गया इस क्यू के अंदर, क्या किया, लग गया। लगने के बाद इसने देखा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है। तो टाइम ज़्यादा लगने के कारण यही पर्सन क्या हुआ, फिर से इस लाइन से बाहर आ गया, फिर से इस लाइन से बाहर आ गया और चला गया। कहा भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, अब हम नहीं लग पाएंगे। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं रिनेजिंग। क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं रिनेजिंग। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं, कस्टमर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर तो लगते ही नहीं क्यों में, कुछ लगने के बाद निकल आते हैं, और कुछ क्या करते हैं,
क्यू अपनी एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन था ये, हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था शायद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द मेमोरीलेस प्रॉपर्टी इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीच ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कह रहा है मेमोरीलेस डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोला जाता है। तो मेमोरीलेस डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कौन सा होता है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये ध्यान याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक और कंडीशन फिर से यहाँ पर है, कस्टमर वेट्स इन अ लॉन्ग सुपर मार्केट लाइन। एक सुपर मार्केट के अंदर लाइन लगी है और इस लाइन में उसने क्या किया, 5 मिनट तक तो वेट किया। 5 मिनट उसने बोला हम भाई लगेंगे इस लाइन के अंदर, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। इसको देखते हुए उसने क्या किया, सी अनदर लाइन, और एक और लाइन चल रही थी जो कि फास्ट चल रही थी। अभी हमने बिल्कुल लास्ट में बताया था ना, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ये जो व्यक्ति यहाँ पे लगा था ये लाइन को स्विच कर गया। क्या कर गया, स्विच कर गया। जो फास्ट चल रही थी उस लाइन में चला गया। तो इसको बोलते हैं जॉकिंग। क्या बोलते हैं इसको, जॉकिंग। ठीक है, तो वॉकिंग क्या होता था, जब लाइन में लगे ही ना, और जॉकिंग क्या होता है, लाइन में लगे बट लाइन को बदल लें क्योंकि लाइन आपकी स्लो चल रही थी, तो इसको जॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है, यहाँ पर पैटर्न दे रखा है MG1। MG1 का मतलब क्या है, यहाँ पर G किसको सिग्निफाई कर रहा है। तो देखिए पहला वाला लेटर तो अराइवल पैटर्न को दिखाता है और सेकंड वाला लेटर किसको दिखाता है, सर्विस पैटर्न। तो यहाँ पर जो सर्विस पैटर्न है इसके लिए एक सिंबल का यूज किया है G। तो सर्विस यहाँ पर इस बार कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, जी का मतलब होता है जनरल। ठीक है, यानी कि जनरल सर्विस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका फॉलो हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द सर्विस टाइम फॉलोज अ जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ पर्सन इज ऑन होल्ड विद अ कॉल सेंटर। एक पर्सन है, जैसे अभी है, आपने 198 कॉल किया जियो कस्टमर केयर पे, और आपने कस्टमर केयर के लिए कुछ प्रेस किया होगा कोई नंबर, और कस्टमर केयर बस 5 मिनट से बस बोले जा रहा है वेट कीजिए, हम कस्टमर केयर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो होल्ड पे लगने के बाद 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, यहाँ पर एक कस्टमर क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया। अ पर्सन इज ऑन होल्ड विद द कॉल सेंटर गेट्स फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर वेटिंग 10 मिनट्स। और उसने क्या किया, कॉल को कट कर दिया सर्विस लेने से पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी तक 2 प्रोसेस हमने एग्जाम्पल देख लिए हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए। पहला वॉकिंग पूछा गया था, वॉकिंग का मतलब लाइन में लगो ही ना। फिर जॉकिंग का मतलब क्या होता था, लाइन में लगो लेकिन उसके बाद स्विच कर जाओ, लाइन में लगने के बाद क्या कर जाओ, दूसरी लाइन पकड़ लो। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी लाइन में ही तो लगा था भाई। वेट करने का मतलब क्या है, लाइन में लगा है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर के बहुत लोगों से बात कर रहा होगा, जब तुम्हारा टर्न आएगा तभी तो बात करेगा तुमसे। तो सिंपल सी बात है, तो तुम लाइन में लगे हो लेकिन तुम्हारा नंबर भी नहीं आ रहा। फ्रस्ट्रेट होने के बाद आपने क्या किया, लाइन में लगे थे और लाइन चेंज भी नहीं की और लाइन से भाग गए घर वापस। लाइन से क्या किए, भाग गए। जैसे लाइन में आप लगे थे और लाइन से आप वापस चले गए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेनेजिंग। क्या बोलते हैं, रेनेजिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को रेनेजिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, MMC। अब MMC पहला वाला M किसको डिनोट करेगा, अराइवल पैटर्न को दिखाएगा, दूसरा सर्विस पैटर्न को दिखाता है, और जो तीसरा होता है हमने बताया था ये कस्टमर जो सर्वर होते हैं, ठीक है, उनके लिए डिनोट करता है, सर्विसिंग पॉइंट्स। तो C बता रहा है सर्विसिंग पॉइंट है, तो C का मतलब क्या है, मल्टीपल पैरेलल सर्वर। ठीक है, अब M1 लिखा होता है, इसका मतलब हो जाता है सिंगल सर्वर। क्या हो जाता है, सिंगल सर्वर। अगर आपके पास लिखा होता है M इन्फिनिटी, इसका मतलब हो जाता है इनफाइनाइट सर्वर्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्विसिंग पॉइंट है। और यहाँ पर लिखा है MMC का मतलब कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ यहाँ पर पैरेलल सर्वर्स लगे होंगे। ठीक है, तो सिंगल सर्वर भी गलत ऑप्शन है, लिमिटेड क्यू कैपेसिटी तो है ही, हो ही नहीं सकता है, डिटर्मिनिस्टिक सर्विस टाइम ये भी नहीं होगा, तो मल्टीपल पैरेलल सर्वर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्यू डिसिप्लिन वेयर द लास्ट कस्टमर टू अराइव इज सर्व फर्स्ट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि
जैसे कि कुछ कस्टमर आए, कस्टमर पहला आया, कस्टमर दूसरा आया, कस्टमर तीसरा आया, ठीक है, और एक कस्टमर आया लास्ट में। सपोज दैट आप ही पहुंचते हैं बिल्कुल लास्ट में, आप पहुंचते हैं बिल्कुल लास्ट में। भाई आप गल्ले की दुकान है, आप गल्ले की दुकान पे गए और आप बिल्कुल लास्ट में पहुंचे, और कार्ड पहले वाले की बजाय उसने क्या किया, जो लास्ट में आया वहाँ से स्टार्ट कर दिया। तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, तो इस पैटर्न को बोलेंगे आप लास्ट कम, यानी कि लास्ट में तो आए थे लेकिन पहले ही आपको सर्विस मिल गई, तो इसको बोलते हैं LCFS। क्या बोलते हैं? LCFS, लास्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द यूटिलाइजेशन फैक्टर रो। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है रो क्या डिनोट करता है? रो इज इक्वल टू फार्मूला होता है लैम्डा अपॉन म्यू। लैम्डा अपॉन म्यू क्या होता है? लैम्डा होता है मीन अराइवल रेट। क्या होता है? मीन अराइवल रेट, यानी कि कितने लोग आ रहे हैं उस रेट को अगर निकालेंगे उसका मीन ले लेंगे, एवरेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन अ लाइन, ठीक है। किसी भी लाइन के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं उनको आने वाले जो कस्टमर्स उनको लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जिनको सर्विस मिल रही है, ठीक है, तो उनका मीन एवरेज रेट जब निकालते हैं, मीन सर्विसिंग रेट निकालते हैं, तो उसको म्यू बोलते हैं। उसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो ये होता है मीन सर्विस रेट। तो मीन सर्विस रेट होता है और एक मीन अराइवल रेट होता है। तो लैम्डा अपॉन म्यू जब हम लेते हैं तो एक रेशियो आता है, इसी रेशियो को बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला क्या होता है? लैम्डा अपॉन म्यू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ स्टेबल। अब देखिए यहाँ पर आपने अभी एक यूटिलाइजेशन फैक्टर निकाला लैम्डा अपॉन म्यू। अब लैम्डा अपॉन म्यू के दो केस हो सकते हैं। इस रो की वैल्यू क्या हो सकती है? इस रो की वैल्यू या तो लेस देन 1 हो, यानी कि एक से छोटा है रेशियो, या फिर एक या एक से बड़ा रेशियो है। एक से छोटा रेशियो आने का मतलब क्या है कि ऊपर वाली क्वांटिटी छोटी है और नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है, यानी कि लैम्डा इज लेस देन म्यू, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि ऊपर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू नीचे वाली क्वांटिटी म्यू, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सर्विस रेट ज़्यादा है, यानी कि सर्विसिंग आपकी बहुत ज़्यादा है और कस्टमर आपके पास कम आ रहे हैं, तो आप सिचुएशन को सिंपल सी बात है कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मॉल के अंदर आप जाइए, मॉल के अंदर आपके पास अगर बिलिंग सर्विस जो बिल काटते हैं, बिल काटने वाले सपोज दैट 10 से 15 लोग लगाए गए हैं जो बिल काट रहे हैं, और कस्टमर कितने आ रहे हैं? हर घंटे में 5-6 कस्टमर आ रहे हैं, तो आपके पास क्या है? सर्विसिंग रेट तो ज़्यादा है और अराइवल रेट क्या कम है। तो ये कैसी कंडीशन होती है? कंट्रोल कंडीशन होती है, यानी कि आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं स्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए कि आपका सपोज दैट बिल काटने वाला तो एक ही इंसान है और आने वाले वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर हैं, 10-15 कस्टमर आ रहे हैं, तो 10-15 कस्टमर को वेट करना पड़ेगा, लंबी लंबी लाइन लग जाएंगी, तो आप क्या इसको स्टेबल बोलेंगे? नहीं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल। क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को बोलते हैं अनस्टेबल। तो ध्यान रखिएगा, इस रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 यानी कि लैम्डा लेस देन म्यू के लिए स्टेबल कंडीशन होगी, और लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू के लिए अनस्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? लैम्डा लेस देन म्यू। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी कि म्यू बड़ा है और लैम्डा छोटा है, यानी कि अराइवल रेट कम है और सर्विसिंग रेट आपका ज़्यादा है। तो सर्विस जिसकी ज़्यादा होगी उतना ही वो स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्वीनिंग सिस्टम। अब देखिए क्वीनिंग सिस्टम जो होता है यहाँ पर एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले अराइवल प्रोसेस होती है कि आने वाले जो कस्टमर्स हैं वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद ये स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 1 के बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 आता है क्यू डिसिप्लिन। उनका जो लाइन है क्यू डिसिप्लिन वो किस तरीके का है, ठीक है। क्यू डिसिप्लिन हमारे पास किस टाइप का है, तो यहाँ पर क्यू डिसिप्लिन आता है, ये स्टेप नंबर 2। और लास्ट में आता है स्टेप नंबर 3 पे हमारे पास सर्विस मैकेनिज्म। आपकी सर्विस किस मैकेनिज्म पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो सर्विस मैकेनिज्म स्टेप नंबर 3 आता है। तो ये 3 बेसिक स्टेप होते हैं हमारे पास क्वीनिंग सिस्टम के अंदर, और इन्हीं से पूरा सिस्टम डिफाइन होता है।
तो बोल रहा है कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है सिस्टम का, तो सर्विस मैकेनिज्म भी सिस्टम है, अराइवल प्रोसेस भी सिस्टम है, क्यू डिसिप्लिन भी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास इस सिस्टम का पार्ट नहीं होता, बाकी 3 हमारे इस सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो 14 क्वेश्चन में क्या है, इन अ सिंगल सर्वर क्यू, सिंगल सर्वर क्यू का मतलब है M,1। इस टाइप का आपके पास सिस्टम है जिसके अंदर सिंगल सर्वर है, यानी कि एक ही सर्विसिंग पॉइंट है। इफ़ द अराइवल रेट इज़ 10 कस्टमर पर आवर, तो अराइवल रेट का मतलब है लैम्डा की वैल्यू दे रखी है 10 पर आवर, और सर्विसिंग रेट कितना दे रखा है 12 कस्टमर, यानी कि म्यू की वैल्यू दे रखी है 12। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर यानी कि रो की वैल्यू पूछ रहा है। तो रो की वैल्यू आपको मैंने बताई थी क्या होता है, लैम्डा अपॉन म्यू होता है। तो लैम्डा की वैल्यू 10 है और म्यू की वैल्यू 12 है, तो 10 अपॉन 12 करेंगे कितना आंसर आएगा, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.83 आएगा, 0.83 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ क्वीनिंग थ्योरी। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में आप डेली लाइफ में देखते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको बताना कौन सा क्वीनिंग थ्योरी का एग्जांपल नहीं है। मैनेजिंग कॉल सेंटर्स स्टाफ, कॉलिंग सेंटर स्टाफ जो होता है भाई, ये क्वीनिंग थ्योरी पे बेस्ड होता है। आपको स्टाफिंग को किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये क्वीनिंग थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। और ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करना, ये भी क्वीनिंग थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ़ कैशियर नीडेड, ये भी क्वीनिंग थ्योरी का एग्जांपल है। प्रेडिक्टिंग वेदर, भाई वेदर को प्रेडिक्ट करने में क्वीनिंग थ्योरी का क्या कंसेप्ट है, कोई कंसेप्ट नहीं। यहाँ पर कोई लाइन थोड़ा ना लगानी है कि वेदर को प्रेडिक्ट करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए हमें लोगों की लाइन लगानी पड़ेगी, तब पता लगेगा पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा। भाई हमारा इससे क्या मतलब है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस मैंने आपको क्वीनिंग थ्योरी से रिलेटेड कराए हैं। अगर आपको क्वीनिंग थ्योरी के और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, सपोज दैट आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, फार्मूले इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर प्लीज़ प्रोवाइड सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक का नाम लिखिए क्वीनिंग थ्योरी ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 8 आएगा। पार्ट नंबर 8 वीडियो में हम ऑपरेशन सर्च का एक और टॉपिक लेकर के आएंगे। तो हम टॉपिक वाइज अब हम आपके यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं, ताकि आपको हर टॉपिक का अच्छा नॉलेज हो जाए और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक सोच रहे हैं, जॉब सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस लेकर के आए। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, चैनल को एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको आज की क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी स्टूडेंट के लिए एमसीक्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, जो कि कंटिन्यू है, चल रही है। आप लोग हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। आप लोग @sky URL कैपिटल SWL डालिएगा, आप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ आप बीएससी वाले स्टूडेंट हैं तो आप बीएससी वाला भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बीएससी मैथ्स बाय आशुतोष शर्मा के नाम से चैनल है। और अदरवाइज आप ये नीचे यूज़र नेम देख रहे हैं मैथ्स बाय आशुतोष 01, ये डालेंगे तब भी आ जाएगा। अदरवाइज ये QR स्कैन भी कर सकते हैं, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बीएससी वाला भी चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।